ओशो रजनीश के व्याख्यानों की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो बेहद गहराई में उतरकर सवालों के जवाब खोज कर लाते थे। 70 के दशक में हैजा महामारी के रूप में पूरे विश्व में फैल गया था। तब अमेरिका में किसी ने ओशो रजनीश से प्रश्न किया कि इस महामारी से कैसे बचें। ओशो ने इस बारे में विस्तार में समझाया था और आज के दौर में भी उनकी कही ये बातें बिल्कुल प्रासंगिक हैं। उन्होंने इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहा था, ये प्रश्न ही आप गलत पूछ रहे हैं। प्रश्न ऐसा होना चाहिए था कि महामारी के कारण मेरे मन में मरने का जो डर बैठ गया है उसके संबंध में कुछ कहिए। इस डर से कैसे बचा जाए, क्योंकि वायरस से बचना तो बहुत आसान है, लेकिन जो डर आपके और दुनिया के ज्यादातर लोगों के भीतर बैठ गया है उससे बचना बहुत मुश्किल है। अब इस महामारी से कम लोग, इसके डर के कारण लोग ज्यादा मरेंगे। डर से ज्यादा खतरनाक इस दुनिया में कोई भी वायरस नहीं है। इस डर को समझिए, अन्यथा मौत से पहले ही आप एक जिंदा लाश बन जाएंगे। ये जो भयावह माहौल आप देख रहे हैं, इसका वायरस आदि से कोई लेना देना नहीं है। ये एक सामूहिक पागलपन है जो एक अंतराल के बाद हमेशा घटता रहता है। कारण भले बदलते रहते हैं, कभी सरकारों की प्रतिस्पर्धा, कभी कच्चे तेल की कीमतें, कभी दो देशों की लड़ाई, तो कभी जैविक हथियारों की टेस्टिंग। इस तरह का सामूहिक पागलपन समय समय पर प्रकट होता रहता है। व्यक्तिगत पागलपन की तरह कौमगत, राज्यगत, देशगत और वैश्विक पागलपन भी होता है। इसमें बहुत से लोग या तो हमेशा के लिए विक्षिप्त हो जाते हैं या फिर मर जाते हैं। ऐसा पहले भी हजारों बार हुआ है और आगे भी होता रहेगा। और आप देखेंगे कि आने वाले बरसों में युद्ध तोपों से नहीं बल्कि जैविक हथियारों से लड़े जाएंगे। मैं फिर कहता हूँ, हर समस्या मूर्ख के लिए डर होती है, जबकि ज्ञानी के लिए अवसर। इस महामारी में आप घर बैठिए, पुस्तकें पढ़िए, शरीर को कष्ट दीजिए, व्यायाम कीजिए, फिल्में देखिए, योग कीजिए, 1 माह में 15 किलो वजन घटाइए, चेहरे पर बच्चों जैसी ताजगी लाइए और अपने शौक पूरे कीजिए। मुझे अगर 15 दिन घर पर बैठने के लिए कहा जाए तो मैं उन 15 दिनों में 30 पुस्तकें पढ़ूंगा, नहीं तो एक किताब लिख डालूंगा। इस महामंदी में पैसा इन्वेस्ट कीजिए, ये अवसर है जो 20-30 साल में एक बार आता है। पैसा बनाने की सोचिए, क्योंकि बीमारी की बात करके वक्त बर्बाद करते हैं। ये भय और भीड़ का मनोविज्ञान सबके समझ नहीं आता। डर में रस लेना बंद कीजिए। आमतौर पर हर आदमी डर से थोड़ा बहुत रस लेता है। अगर डरने में मजा नहीं आता तो लोग भूतहा फिल्में देखने क्यों जाते? ये सिर्फ एक सामूहिक पागलपन है जो अखबारों और टीवी के माध्यम से भीड़ को बेचा जा रहा है। लेकिन सामूहिक पागलपन के क्षण में आपकी मालकियत छिन सकती है। आप महामारी से डरते हैं तो आप भी भीड़ का ही हिस्सा हैं। ओशो कहते हैं, टीवी पर खबरें सुनना या अखबार पढ़ना बंद करें। ऐसा कोई भी वीडियो या न्यूज मत देखिए जिससे आपके भीतर डर पैदा हो। महामारी के बारे में बात करना बंद कर दीजिए। डर भी एक तरह का आत्मसम्मोहन ही है। एक ही तरह के विचार को बार बार सोचते रहने से शरीर के भीतर रासायनिक बदलाव होने लगते हैं और ये रासायनिक बदलाव कभी कभी इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी जान भी ले ले। महामारी के अलावा भी बहुत कुछ दुनिया में हो रहा है, उस पर ध्यान दीजिए। ध्यान साधना से साधकों के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव ऑरा बन जाता है जो बाहर की नकारात्मक ऊर्जा को उनके भीतर प्रवेश नहीं करने देता। अभी पूरी दुनिया की ऊर्जा नकारात्मक हो चुकी है। ऐसे में आप कभी भी इस ब्लैक होल में गिर सकते हैं। ध्यान की नाव में बैठकर ही आप इस झंझावात से बच सकते हैं। शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, साधु संगत कीजिए और साधना कीजिए। विद्वानों से सीखें, आहार का भी विशेष ध्यान रखें, स्वच्छ जल पिएं। अंतिम बात, धीरज रखिए, जल्द ही सब कुछ बदल जाएगा। जब तक मौत आ ही न जाए तब तक उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, और जो अपरिहार्य है उससे डरने का कोई अर्थ भी नहीं है। डर एक प्रकार की मूर्खता है। अगर किसी महामारी से अभी भी नहीं मरे तो भी एक ना एक दिन तो मरना ही होगा, और वो एक दिन कोई भी दिन हो सकता है। इसलिए विद्वानों की तरह जिए, भीड़ की तरह नहीं। ओशो रजनीश। वेब दर्शन का कंटेंट आपको पसंद आता है? इसी तरह अपना प्यार और स्नेह देते रहें। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें।